स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट्स कॉर्नर पर। आज हम देखने वाले हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स को डेली की तरह आज का भी एनालिसिस करेंगे। आज क्या क्या हुआ, कल जो हमने प्रेडिक्शंस बताई थी उसके हिसाब से काम किया कि नहीं किया और कल क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, सेबी ऑथराइज पर्सन नहीं है। आपकी किसी भी ट्रेड का, प्रॉफिट का या लॉस का किसी भी तरीके से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल्स की या इसके क्रिएटर की नहीं होगी। चलिए देखते हैं। कल हमने देखा था, कल मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स मार्क करवाए थे। जैसे एक तो ये ब्लू लाइन करवाया था, कहा था ये बहुत मेजर पॉइंट है, और दूसरा यहाँ पे करवाया था, कहा था यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, बट वो ब्लू वाले एरिया में कॉशियस रहने की जरूरत है। अब आज देखते हैं, आज ओपनिंग हुई, ऊपर काफ़ी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद पहला ही कैंडल काफ़ी लंबा गया। उसके बाद क्या, आज का पूरा दिन साइडवेज था। आज कुछ बताने के लिए खास है भी नहीं इसमें गुजरात में। तो क्या हुआ, पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। तो मैंने जो आपको ये लाइन मार्क करी थी, ऊपर आया, वहां से फिर ऊपर गया, यहाँ पे पिवट के पास फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गया इसी जोन में, फिर से सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। अब कई लोग, मैंने आज परफेक्ट एग्जांपल हुआ है जैसे मैंने वीडियो में एनालिसिस में बताया है। अगर आपने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर का फुल एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके देख लीजिए। मैंने उसमें बताया है कि जो ये स्टॉक है वो पिवट के आसपास किस तरीके से रिजेक्शंस पे काम करता है, सपोर्ट वगैरह कैसे इसका फॉलो होता है। तो मैंने बोला था कि अगर पिवट के ऊपर जाता है और क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल, मतलब आई मीन पिवट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर जा रही है, तभी हमें ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना। अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे आ जाती है, या जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बन गई ग्रीन कैंडल के बाद, तो अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे आती है तो फिर हमें जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। उस जोन के बाद जब वो ब्रेकआउट देगा तब फिर, वरना रिवर्स आ जाएगा। आज भी बिल्कुल वैसे ही रिवर्स आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी भी, यहाँ पे जो बहुत बढ़िया कैंडल है वो बनी भी, लेकिन सी सबसे पहले जब यहाँ पे रिजेक्शन आया, इसका मतलब है कि पिवट के पास थोड़ा सा रिजेक्शन है। दोबारा जाने सेकंड कैंडल फिर यहाँ रिजेक्शन आया, उसके बाद फिर जब यहाँ रिजेक्शन आया, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ एक जोन ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले तो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक तो नहीं करना है। ये कैंडल बहुत ऊपर गया। अब इस कैंडल में एंट्री, मैंने कल ही आपको कहा था कि अगर कैंडल बहुत लंबी लंबी बन रही तो हो सकता है आप बीच में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं 50-50, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना। यहाँ पे रिस्क लेने का बहुत बड़ा रीजन है ये रिजेक्शंस। अगर रिजेक्शंस नहीं हो रहे होते, लाइक एक दो कैंडल ग्रीन बन के फिर एक कैंडल रेड बन जाती, इस टाइप से थोड़ा चल रहा होता, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, 50-50 चांस ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया रिजेक्शंस हुए हैं, इस वजह से यहाँ 50-50 चांस नहीं ले सकते थे। यहाँ पे आपको वेट करना था इस कैंडल की क्लोजिंग का। अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती तो ऊपर क्लोज होती तो फिर वो ऊपर ही चली जाती, वो दिखता है जब आप सामने बैठ के मार्केट देखते हैं तो आपको फिर वो दिखता रहता है। नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, उसके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, फिर रेड बनते हुए नीचे आ गई। अभी जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी इसमें भी नहीं घुसना था, इसमें भी नहीं घुसना था, क्योंकि जब इतना बड़ा यहाँ पे आपको रिजेक्शन वाला जोन दिख रहा है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी उसकी कैंडल यहाँ पे भी पहुंच जाएगी, फिर वहां से फॉल आ जाएगा, है ना। तो ऐसे जोन से बहुत सावधान रहना। जैसे नेक्स्ट कैंडल रेड बनी और फिर सीधा नीचे, तो यहाँ पे आपको एक जोन इसे मार्क कर लेना था। दो तरीके के जोन हो गए। अब जब यहाँ से नीचे आया वापस इसी जोन पे सपोर्ट किया, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता, ब्रेकआउट दे देता इसको डाउन की तरफ, तब आप शॉर्ट कर सकते, तब बढ़िया सेल मिल जाता। तब आपको यहाँ पे या फिर यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जोन पे ये जो हमने कल मार्क किया था, इस जोन पे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो काफी अच्छा है। तो काफी सपोर्ट वीक सा हो रहा था, या फिर कहिए स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। मतलब अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट वीक हो रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहे हिसाब से। फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर जब ऊपर गया, फिर वही रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, तो सीधी सी बात है इस जोन के ऊपर और इस जोन के नीचे में ही मार्केट घूमता रहा। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट था तो आप बहुत ही छोटा छोटा वो ले सकते थे, रिस्क ले सकते थे, लाइक कि यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ बेच दिया, 0.9% निकाला, फिर ऊपर वापस जा करके बेच दिया यहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पियर्स के पास अभी ऐसा है कि आपके पास 1.5-2 करोड़ से ऐसा कर रहे होंगे, लाइक। तो 1.5-2 करोड़ की तो बात ही अलग है, हम स्मॉल यूनिट से करते हैं, स्मॉल कैपिटल से। तो आज के लिए कुछ खास इसमें नहीं था, तो इसलिए आज की वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, क्योंकि आज कुछ खास इसमें बताने के लिए भी नहीं था। कल की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कल की भी सेम रहेगी। हमें पिवट्स का ध्यान रखना है, आज के रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को ध्यान रखना है। जो हमारा ये सपोर्ट था यहाँ पे, आज इसी को आपस से ड्रॉ कर लेंगे कल के लिए भी थोड़ा सा। और एक हमारा जो ये सेकंड वाली रेंज बनी थी, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे कल के लिए। अगर इसके रेंज में, अगर कल भी इसके रेंज में फंसता है तो हम नहीं लेंगे ट्रेड। अगर इसके ऊपर या नीचे जाता है वो हम डिसाइड करेंगे, पिवट्स के हिसाब से कैसे काम करता है उस हिसाब से डिसाइड करके हम लोग ट्रेड लेंगे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, अगर तो एक यहाँ पे है थोड़ा सा, तो इतना ऊपर वैसे जाने के चांसेस कम, बट अगर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान रख लीजिएगा। सॉरी फॉर
ध्यान रख लीजिएगा। नीचे की तरफ जाता है तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे एक बार को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इतना कुछ खास मेजर पॉइंट नहीं है, बाकी पिवट्स को ध्यान रखना है, कुछ खास चीज़ें यहाँ पे और देखने के लिए नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारी वीडियोस को अपना प्यार देने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।